सो हे एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नीट के लिए बचे हुए मात्र 20 से 22 दिन और लास्ट का टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है सभी के लिए। जिन्होंने शुरू से ही पढ़ रखा है या जिन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, दोनों के लिए क्रूशियल होता है। लेकिन जिन्होंने शुरू से पढ़ रखा होता है उनका एक शेड्यूल वाइज सब चल रहा होता है। लेकिन मान लो कुछ लोगों ने लेट स्टार्ट किया था या कुछ लोगों ने अभी 2-3 महीने ही पहले स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने 6 महीने पहले स्टार्ट किया, तो उन्हें इस टाइम लगने लगता है कि यार हमने लेट स्टार्ट किया तो हो सकता है हमारा नहीं होगा। तो यार ऐसा मत सोचो, हो सकता है 50 से 100 मार्क्स कम हो, अपने सिलेक्शन से दूर हो, और ऐसे अगर आप डीमोटिवेट हो जाओगे तो फिर वो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा है क्यों ना एफर्ट्स मार लें, लास्ट के जितने 20-22 दिन बचे हुए हैं इनमें अपना पूरा 100% दे दें और एक अच्छा स्कोर कर लें। हो सकता है आप लोग भी सिलेक्ट हो जाओ। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर प्लान देने वाला हूँ, है ना, जिसमें मैंने मेमोनीट की हेल्प ली है। और ये प्लान 25 डेज का होगा, लेकिन आप अगर इसको मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को लेट पता चला है, लेकिन आप इसको 20 से 22 दिनों में मेंटेन कर सकते हो। मैं आपको आगे प्लान में बता दूंगा कैसे मेंटेन करना है। तो जो भी, क्योंकि इसमें देखो लगेगी डेडिकेशन, लास्ट के 20 से 22 दिन बचे होंगे, इसमें डेडिकेशन लगेगी बहुत ज़्यादा। आपको डेली के आपके 15 से 16 घंटे पढ़ाई को देने पड़ेंगे। और यार कुछ ना सही से बहुत, अगर आप ये कर लोगे ना तो आपके बहुत सारे, मतलब आपके सही में मार्क्स इंक्रीज होंगे जिसने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया। प्रॉपर प्लान होगा, आपको टुडेज गोल के हिसाब से इसमें सब दिया होगा, इसमें मॉक टेस्ट भी होंगे इस प्लान में, तो आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो चलो इसका आगे डिस्कस करते हैं। और जो जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है तो कमेंट कर देना डू इट विद मेमोनीट, और एक्सेप्ट करना इस चैलेंज को, और साथ ही साथ पूरे चैलेंज को कंप्लीट करके एक अच्छा स्कोर क्रिएट करना। सबसे पहले आपको इस प्लान की पीडीएफ मेमोनीट ऐप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप ऐप डाउनलोड करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या फिर मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो वहां से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ताकि आप इसको अपने सामने रख सको और अपनी वॉल पर चिपका सको। और इसमें चेकलिस्ट भी दी हुई है, जितने चैप्टर्स हैं उनके सामने आप टिक कर देना जो भी आपने कंप्लीट कर ली हो। इफ यदि आप नहीं कर पाते हो तो उसको नेक्स्ट डे ट्राई करना। साथ ही उसमें एक ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपको मिलेगी, और जो कि नीट 2024 के बाद वो पेड हो जाएगी, आपको उसके चार्ज देने पड़ेंगे, इसलिए उसकी वैल्यू समझो और उसकी डिटेल में आगे आपको बताता हूं। तो प्लान के स्टार्टिंग में आपको वेटेज दिया गया होगा चैप्टर का, और वेटेज के अकॉर्डिंग ही जो जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको हाई प्रायोरिटी पर रखा गया, और आपको उसी हिसाब से प्लान मिलेगा। आपको शुरुआती दिनों में मेन चैप्टर जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो प्लान में इंक्लूडेड होंगे। तो चलिए प्लान को देखते हैं और डे 1 देखते हैं। इसमें 15 घंटे आपको पढ़ना होगा, 5-5 घंटे के 3 स्लॉट्स आप बना सकते हो, बीच बीच में 5-5 मिनट का 10-10 मिनट का गैप लेकर, ठीक है। और ट्राई करना, आप अगर सुबह जल्दी उठ सकते हो तो 5 बजे उठ जाना, जिस वजह से आपका पूरे दिन ये टारगेट कंप्लीट हो सके, क्योंकि यार लास्ट का टाइम है, आप पूरे एफर्ट लगा दो यार, अपने 100% एफर्ट लगा दो। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो यहाँ आपको बॉटनी की 6 चैप्टर और जूलॉजी के 2 चैप्टर्स, 8 चैप्टर 5 घंटे। हाँ थोड़ा तो मुश्किल है, देखो जिन्होंने कुछ चैप्टर्स अगर नहीं पढ़ रखे हैं और अभी पढ़ना है तो बहुत मुश्किल है ये 8 चैप्टर 5 घंटे करना। तो जिन्होंने अब कुछ नहीं पढ़ रखा है तो पूरा चैप्टर छोड़ने से अच्छा है आप उसके IMP जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ के जाओ, जिससे आप अगर उससे 5 क्वेश्चन आने हो तो आपसे 3 तो बन ही जाए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसके लिए मेमोनीट पर एक NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करके दिया गया है। इसको आप बायोलॉजी सेक्शन ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नोट्स एंड फन, वहाँ पे जाना है आपको। तो नोट्स वाले ऑप्शन में आपको टैप करना है। इसमें मेन जो उस चैप्टर के रिगार्डिंग पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांस होते हैं, आपको वो पढ़ लेना जो आपके चैप्टर जिन्होंने आपने पहले नहीं पढ़ा था, और इवन जिन चैप्टर को आपने पढ़ भी रखा था उनका रिवीजन भी आप यहीं से कर लेना। अब इसके साथ आप PYQ लगा सकते हो पिछले 5 साल के, ज्यादा पुराने नहीं लगाने हैं, उतना टाइम भी नहीं है। और इसमें आपको NCERT लाइन विद PYQ दी रखी है। इसको आप जैसे ही ऑप्शन पर टैप करोगे तो आपको पूरी NCERT आ जाएगी। साथ ही साथ जो रेड मार्किंग है ना वो आपका PYQ, आप जिससे ही उसको टैप करोगे आपके पास एक PYQ ओपन हो जाएगा, और किस ईयर का है वो भी पता चल जाएगा, जिससे आप आसानी से NCERT को भी रीड कर लोगे और साथ ही साथ आप PYQ भी कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में आपको देख सकते हो आप 4 चैप्टर्स हैं, और वो 4 चैप्टर्स इनसे पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब 4 चैप्टर्स 5 घंटे, ये भी थोड़ा कम पॉसिबल है, क्योंकि फिजिक्स के चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। तो इसके लिए आपको इसमें ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका का ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको इसमें माइंड मैप्स करके ऑप्शन मिलेगा, आप उसको टैप करोगे तो सारे के सारे कंसेप्ट, फॉर्मूला और उससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन आपको उसी में इंक्लूडेड है। आप वहां से बहुत ही शॉर्ट टाइम में पढ़ सकते हो पूरा।
देन उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन पर टैप करोगे तो वहां एनालिसिस लिखी हुई है। एनालिसिस क्या है? वो पिछले 5 सालों में, चैप्टर नहीं कि चैप्टर के किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो भी दिया रखा है, जिससे आपको पता चल सकेगा कि चैप्टर का कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरा हो रखा है नहीं हो रखा है। आप उसको शॉर्ट नोट वो माइंड मैप में जाओगे, पढ़ लोगे, देन उस पर आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है HCQ, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या है ये? अब देखो, इस टाइम पर आप 150 से 200 क्वेश्चन एक चैप्टर नहीं कर सकते, जो कि शुरुआती टाइम में हम कर लेते हैं अपना चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप तो वो कर रहे हो ना कि जो मान लो आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर फिजिक्स का किया ही नहीं, तो एटलीस्ट उतना कर ले जाओ कि उसका जो अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो आप वो आराम से बना ले जाओगे। तो HCQ रिलेटेड है कि 15 से 20 क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल उस चैप्टर के, वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देगा, क्योंकि इसमें हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लेट सपोज आपसे वो नहीं बनता है तो आप PYQ लगा लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में कॉन्फिडेंस डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर आपका HCQ की वजह से कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो रहा है तो आप PYQ लगा सकते हो, पिछले 5 साल के किसी भी बुक से लगा सकते हो, या मेमोरी टैप में भी दिए रखे हैं, आप वहां से लगा सकते हो। अब चलते हैं केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पर। तो केमिस्ट्री में भी आपको 5 चैप्टर्स दिख रहे हैं और इसमें भी हाई वेटेज वाले जो हाई प्रायोरिटी पर रखे गए हैं चैप्टर्स। अब 5 घंटे में 5 चैप्टर्स करना, इसमें भी थोड़ा टफ तो है। देखो, मतलब 5 घंटे 5 चैप्टर टफ तो है। ये उनके लिए ईजी हो जाता है जिन्होंने शुरू से अच्छे से पढ़ रखा है। अब आपके लिए क्या है? तो आपके लिए एक और ऑप्शन है मेमोनीट में, आपको वही ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका पर आप जाओगे, वहां पर केमिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आपको सबसे पहला ऑप्शन पॉइंट्स टू पॉइंटर, इसमें मेन पॉइंट होंगे उस चैप्टर के जो आपको पढ़ना है। ठीक है। आप अगर इनको पढ़ लोगे तो आपका बहुत ज्यादा चांस है कि नीट में क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्योंकि इसमें सारे IMP पॉइंट्स कवर किए गए हैं। फिर इसके बाद आपको एनालिसिस देखनी है। एनालिसिस में आपको पिछले 5 साल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं आप वो पढ़ लोगे, और इससे आपको ये भी एक पता लग जाएगा कि आपने ये टॉपिक पढ़ रखा था या नहीं। थर्ड ऑप्शन इसमें है HCQ, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें भी वही चैप्टर से रिलेटेड हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करवा सकता है। और ये इसमें भी अगर यदि आपसे नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन तो आप ट्राई करना कि PYQ तो कर ही लेना पिछले 5 साल के। तो आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब जिन लोगों को बहुत कम स्कोर आ रहा था वो अगर इतना ही फॉलो कर लेंगे तो अपने बहुत 50 से 100 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। जिनके 450 से 500 के बीच आ रहे थे, जिनके 200-250 आ रहे थे, वो हो सकता है 100 से 150 मार्क्स ही बढ़ा लें, क्योंकि इसमें IMP चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है जो आपको नीट में देखने को मिल सकती है। अब आते हैं AIO BTS, ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। इसका मेन पॉइंट ये है कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसकी आपको PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हो और ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हो। अब ऑफलाइन में आपने PDF डाउनलोड की, प्रिंट आउट निकलवाया, OMR भी दे रखी है, उसका प्रिंट आउट निकलवाया। जैसे ही आप सॉल्व करोगे एक ऑप्शन आएगा, आपको स्कैन करनी होगी OMR, विदिन 5 सेकेंड आपको आपकी जो आपका जितना रिजल्ट रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी दिए रखे हैं। टोटल इसमें 14 मॉक टेस्ट हैं, 4 पार्ट टेस्ट हैं, 10 फुल सिलेबस है। तो इतनी प्रैक्टिस आपके लिए इनफ है लास्ट के 20 से 22 दिनों में। अब मैं बता रहा हूं कि आप 20-22 दिनों में कैसे 25 दिन का प्लान फॉलो करोगे। आप जो डे 2 इसमें टेस्ट दिए रखे हैं, तो आप एक दिन में 2 टेस्ट मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं फर्स्ट टेस्ट में। तो आप ऐसा करना कि जो डे 5 होगा उसमें आप डे 2 वाला टेस्ट भी लगा लेना, और डे 2 के दिन आप डे 3 वाला पढ़ लेना। ऐसा आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। जिसने इसको फॉलो कर लिया, जो चैप्टर्स में दिए रखे हैं, जो IMP इसमें बता रखे हैं, वो पढ़ लिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, सही में आ जाएगा। क्योंकि देखो लास्ट के टाइम में अब आप क्या ही कर सकते हो, है ना, या तो आप शांत बैठ जाओ डिमोटिवेट होकर, या आप कुछ एफर्ट्स लगा लो जिससे आपका एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आ सके। सो थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ऐप की, वहां जाना, PDF डाउनलोड करना प्लानर की, और आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसको फॉलो अच्छे तरीके से करना है। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच।